So welcome back. We were solving NCERT questions in the last session up to question number 3. Few questions we have done. We'll be starting from question number 3, number 10, bit 10. Question number 3, bit 10. We'll start session number 3 probably. All right. Given L is given 28. S sum of all the terms is given 144. There are total 9 number of terms. Find the value of A. This is question. Find the value of A. L के जगह पे हम लोग A9 भी लिख सकते हैं क्योंकि टोटल AP में 9 टर्म्स है. 9 टर्म का आंसर है 28. A9 is equal to 28, which implies that we can say A9 is equal to A plus 8D. You can also say no. So A plus 8D is giving us 28. All right. Now what is the formula for Sn? Sn 2A plus n by 2. Hey. Sorry, I skipped the formula. दिमाग से निकल गया अचानक. Sn is equal to 2A plus n minus 1 into d. N by 2, 2A plus n minus 1. N by 2, 2A plus n minus 1 into d. All right. Sn is 144. N is 9. 9 by 2. 2A is not given. 9 minus 1, 8. D is not given. So which implies that 144 into 2 by 9. 144 into 2 by 9 is equal to 2A plus 8D. This was multiplied here. When it came here, it became divided by 144. So ultimately we got here. We reached here 944,819. So it is obviously possible by 16 probably. 9 ones are 9 and then 54, 16, 32, which implies that 32 is equal to 2A plus 8D. 32 is equal to 2A plus 8D. आते हैं, ये एक इक्वेशन है, ये और एक इक्वेशन है, दोनों को लेंगे सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे. A plus 8D is equal to 28. A plus 8D is equal to 28. The other one is 2A plus 8D. 2A plus 8D is equal to 32. तो we'll do the subtraction. माइनस माइनस माइनस, ये कहां से होता है? इसके सामने बाय डिफॉल्ट प्लस है तो साइन चेंज हो जाता है सब्ट्रैक्शन में. प्लस है तो साइन चेंज हो गया, प्लस है तो साइन चेंज हो गया. ठीक है. a माइनस 2a माइनस a बचेगा, प्लस 8a माइनस 8a कट गया. 28 माइनस 32 माइनस 4, माइनस माइनस टोटल पे है रिमूव हो जाएगा, which implies that a is equal to 4. Your question was to identify what is the value of a, isn't it? So you have your a. Clear. Question number 4. Question number 4. How many terms of an AP must be taken to give us some? This simple question है. AP दे दिया है आपको, स्टार्ट होता है 9 से, 9, 17, 25 डॉट 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 डॉट. You need a sum of 636. तो पहले आपको क्या क्या दिया है वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. ये पहला टर्म दिया है, A लिख लीजिए 9. D निकालना आएगा A2 माइनस A1 या A2 माइनस A1 या A बोल लीजिए. 17 माइनस 9 कोई प्रॉब्लम नहीं, 8. D आ गया. अब आपको बोल रहा है सम आना चाहिए 636. सम ऑफ n नंबर्स दे दिया है आपको 636. फॉर्मूला डालिए. 636 इज इक्वल टू n बाय 2, 2 इंटू a के जगह पे है 9, 2a प्लस n माइनस 1 नहीं पता, d इज 8. 2 इंटू 636 इज इक्वल टू n 18 minus 18 plus 18 minus 8. Okay. 18 minus 8 is 10 and this is 8n. So 10
10 और 8n के बीच में भी एक 2 कॉमन है। अगर मैं वो 2 को बाहर ले आऊं तो ये थोड़ा चेंज हो सकता है। 2n ना ये हो जाएगा 5 प्लस 4n, ये 2 और ये 2 रिमूव हो जाएगा तो मेरे को कैलकुलेशन और ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट 636 इज इक्वल टू 5n, दिस 5 इंटू दिस n, 5n प्लस 4n स्क्वायर, 5n प्लस 4n स्क्वायर 636, n निकालना है। ओके ठीक है, ठीक है। 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 5n स्क्वायर ये सारा आ गया इज इक्वल टू 0। थोड़ा रीअरेंज करते हैं। 4 स्प्लिट करना है मिडिल टर्म, 636 और 4 स्प्लिट करना है मिडिल टर्म। सिंपल क्या करेंगे, 636 इंटू 4 अगर करते है ना, 636 4, किस तरीके से हमको 5n चाहिए है ना, करते हैं एक बार कोशिश करते हैं। तो मान लो ये तो 2 टाइम्स में चला गया, अगर 4 मल्टीप्लाई भी करता हूँ तो 2 बार में तो निकल जाएगा। 636 इंटू 2, 2 और 1 करूंगा तो 636 इंटू 1, 2 बार में ये गया, यहाँ तक पहुंचेंगे। फिर आएगा 2 अगेन 318, फिर आएगा 2 अगेन 109, 109 नहीं, 2 1 2, 2 5 10, 159, 9 10 15, फिर आएगा 3 5 15, 53 और कुछ नहीं हो सकता। ये 53 तो ये लगभग आ जाएगा अभी। 3 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 16 3 जा 48, आ गया भाई आ गया। 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इस दोनों का डिफरेंस देखो 5n है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 636 इंटू 4n आएगा। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, n ही कॉमन है, 4n प्लस 53। इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन आएगा देखना 48 है ना, 48 डिवाइड करके देख लो कितना आ जा रहा है, लगभग आएगा 12 कॉमन ले आओगे, 12 कॉमन आ जाएगा। 12 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा 4n और ये बचेगा प्लस 53, विच इम्प्लाइज दैट इस दोनों में कॉमन 4n प्लस 53 और अंदर क्या बचा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या है n माइनस 12, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, which implies that 4n is equal to minus 53, which implies that n is equal to minus 53 by 4 और ये हो जाएगा n is equal to 12। अब नंबर्स जो है n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, वो कभी भी नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे n क्या है, n आ रहा है 12, तो वी विल टेक दिस n is equal to 12। Alright, so hence the sum of 12 digits, yeah, 12 terms of the AP is 636। I hope this is clear। क्या बोलते हो, clear? You can speak। Sir, once more। Once more। सर यहाँ से, यहीं से ना, ये डिवीजन से ना, मैं डिवीजन Yes, से एक sir। बार और करता हूँ। 4n स्प्लिटिंग समझ में आया क्या, कि स्प्लिटिंग नहीं समझ में आया? स्प्लिटिंग नहीं समझ में आया तो मैं बताता हूँ। हमारे पास था 4n स्क्वायर प्लस 5n, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। अब इतना बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे बेस्ट मैं जैसे बताया हूँ, पहले भी रूल बताया था कि अपने इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, खाली नंबर्स को। 636 इंटू 4 कर सकते हो, 6 4 जा 24,
4 3 जा 12, 14, 4 6 जा 24, 25, 2 5 4 4। इसको 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2। फिर 2 से करेंगे तो 636 तक पहुंचेंगे। तो इस यहाँ पे मैं क्या किया था ना, यहाँ पे जैसे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हर एक बार 2 करूंगा तो ये 2 बचेगा, और एक बार 2 करूंगा तो ये, तुम नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, इस तरीके से करो ना, मल्टीप्लाई करके करो, थोड़ा टाइम बच जाता उस चक्कर में, इसलिए मैं किया था। अब वापस इसको जब हम लोग करते हैं तो ये एंटायर ये सीक्वेंस जो भी आया है 2 इंटू 2 इंटू 3 और 53 वो आता है, 2 इंटू 2 इंटू 3 और 53 लास्ट में आता है, इतना आता है ना। तो अब क्या है, ये 53 है, अब इस टोटल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 48 आता है। 53 और 48 का डिफरेंस है 5, तो मेरे को मिल गया। अगर प्लस 53 और माइनस 48 करूंगा तो स्प्लिट कर पाऊंगा, 4n स्क्वायर प्लस 53n। अभी समझ में आया? यस सर। अब इस दोनों में कॉमन 4n है, n है सिर्फ, बच रहा है 4n प्लस 53, है ना। ऑब्वियस सा बात है, इतना आ गया है कॉमन तो इधर भी वही कॉमन आएगा। अब 12 कॉमन ले आओ बाहर, -12, तो बचता है 4n प्लस 53। अब इस दोनों में कॉमन 4n प्लस 53 और इस दोनों में कॉमन n माइनस 12। अब आ जाओ ये स्टेज पे सॉल्व करो, ये आता है आप लोग को। सॉल्व करोगे तो एक नेगेटिव आएगा, एक पॉजिटिव आ रहा है। नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो कुछ तो होगा यार। एपी में टर्म 1 2 3 4 5, एक तो नहीं हो सकता, 3 4 5 कुछ तो होगा टर्म्स, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव आ रहा था तो हो नहीं सकता n12, इसलिए हम लोग पिक करेंगे। आया समझ में? यस सर। क्वेश्चन 5, the first term of an AP is 5. First term of an AP is 5, जो डेटा है लिखते जाएंगे। The last term is 45 and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. Find the number of terms and the common difference. Sn का हमारे पास दो फॉर्मूला था, एक था n/2 2a plus n-1 into d, दूसरा फॉर्मूला था n/2 a plus l। n/2 a plus l था एक फॉर्मूला। तो 400 is equal to ये, which implies that 400 into 2, n नहीं पता, a कितना है 5 है, l कितना है ये 50 हो गया, इस दोनों का सम 50 हो गया, which implies that 400 into 2 by 50 is equal to n, which implies that n is equal to 16. So the AP has total 16 number of terms, n आ गया 16। नेक्स्ट स्टेप निकालने के लिए बोल रहा है find the common difference d। okay, n 16 है, लास्ट टर्म है, ये 16th नंबर टर्म है ना, इसको ले लो a16 is equal to a plus 16 minus 1 into d नहीं पता। a16 कितना है, a16 है 45, a कितना है, a है 5 और ये 5 प्लस 15d, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 16 माइनस है ना, ठीक है, 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने से हो जाएगा 40 और ये 15d है, डिवाइड हो जाएगा 5 3 जा 5, 8/3, d आ गया आपका 8/3। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6 डन, 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6, the first and the last term of an AP, the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. If the common difference d is 9, then how many terms are there and what is their sum? How many terms are there and what is their sum? L का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म है ना, a plus n-1 into d, 300 is equal to 17 plus n-1 into 9, 300 ये माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 283, 283 by 9 is equal to n-1, 9 हो पा रहा है कुछ,
रिमूव हो पा रहा है क्या? नहीं नहीं हो पा रहा है ना, मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया। 350 था लास्ट टाइम, 350 था। 350 से 17 जाएगा तो 333, 333 अब हो जाएगा। 9 4 9 3 जा 9 3 जा 27, 27 होने से और कितना बचा? 63, 9 7 जा 37 आया। अब ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n is equal to 38. So total 38 number of terms are there. अब क्वेश्चन क्या है? If the common difference is 9, then how many terms are there? So there are 38 number of terms. And what is their sum? मतलब S38 निकालने बोल रहा है। S38 का फॉर्मूला क्या है? S38 तो वैसे भी निकल जाता अपना, a और लास्ट टर्म दिया था n by 2, n is 38 by 2, 38 by 2 17 plus 350, n by 2 a plus l करो निकालो 367 मल्टीप्लाई करो, आंसर आएगा 6973। ठीक है, चेक कर लेना। डन। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर? बोल सकते हो। Yes, sir. Question 7. Find the sum of the first 22 terms of the AP in which D is 7. S22 निकालने बोल रहा है। D is 7 and 22nd term is A22 is 149. A22 149 दिया है। A22 का फॉर्मूला क्या है? A plus 21D, which implies that A is equal to 149 minus 21 into 7, 149 minus 140 और 147, 147, A is equal to 2. A आ गया, आपको 2 मिल गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? In which D is ना, find the sum of first 22 terms. S22 निकालना है। S22 का फॉर्मूला 22 by 2, 2 into A plus n minus 1 into D। डायरेक्ट फॉर्मूला डाल रहा हूं मैं। 11 2 into 2 4 plus 21 into 7 147, 11 into 151 है ना, 151 151 1661 1661 is the answer. Okay, question number 7 done. Yes, sir. अभी तक में आपको वो फॉर्मूलाज बाय हार्ट हो जाना चाहिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। क्वेश्चन डायरेक्ट है। S51 निकालो ऑफ एन एपी whose second and third term are this. A2 दिया है 14, A3 दिया है 18, A2 का निकाल सकते हैं A plus D is equal to 14, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन A plus 2D is equal to 18, क्योंकि A3 क्या है? A plus 2D है, A2 क्या है? A plus D है, तो दोनों इक्वेशन आ गया। अब इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा, A plus D is equal to 14, A plus 2D is equal to 18, दोनों को अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा तो क्या आएगा आंसर? ये दोनों रिमूव हो गया, D minus 2D minus D बचेगा, 14 minus 18 minus 4 बचेगा, दोनों रिमूव हो गया, D is equal to 4, D is equal to 4 आ गया। S51 निकालना है। D is equal to 4 आया है, A भी निकल आएगा, A plus 4 is equal to 14, which implies that A is equal to 10। तो अब सारा चीज आ गया है। S51 निकालने में कोई तकलीफ नहीं है। फॉर्मूला डालो n by 2 2a plus n minus 1 into D, सारा चीज नीचे निकला हुआ है, फॉर्मूला डालोगे आंसर आ जाएगा। नॉट सॉल्विंग इट फर्दर, यू हैव टू डू इट। क्वेश्चन नंबर 9. इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी, S7 दे दिया है 49, एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स, S17 दे दिया है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। Sn निकालो। क्या निकालने बोल रहा है? Sn निकालो। ऑलराइट, चलो कोई इशू नहीं। S7 फॉर्मूला
7/2 2a plus n minus 1 into d is equal to 49, which implies that 2a plus 6d is equal to 49 into 2 by 7, 7 7 to 14. 2a plus 6d is equal to 14. इसका निकालो 17/2 2a plus 16d is equal to 289, which implies that 2a plus 16d is equal to 289 into 2 by 17. देखते हैं कटता है क्या? 17 1 जा 17, 119. 119 is it a multiple of 17? 7 जा 17 into 7 7 7 70 and 49 119 17. So it came to be 34. 2a plus 16d is equal to 34. Your two equations, 2a plus 6d, 2a plus 16d. This is 34, this is 14. Subtracting equation 2 from 1, स्टेटमेंट लिखोगे, दोनों रिमूव हो गया, ये बचा -10d, ये बचा -20, d is equal to 2. 20/10 is 2, so d is 2. You have d, you can find out a. यहाँ डाल दूंगा अगर तो 2a plus 6 into 2 12 is equal to 14, which implies that 2a is equal to 14 minus 12 2, which implies that a is equal to 1. a आ गया 1, d आ गया 2. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन क्या था? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, sn टर्म्स. sn टर्म्स का फॉर्मूला निकालने बोल रहा है. क्या है फॉर्मूला? n/2 2a plus n minus 1 into d. अपने को क्या क्या मिला हुआ है? d2 मिला है, a1 मिला है, तो खाली पुट कर देना. n/2 2 into 1 plus n minus 1 into d आया है, हमको 2 मिला हुआ है, d2 मिला हुआ है. सॉल्व कर लेते हैं. n/2 2 plus 2n minus 2 plus 2 minus 2 कट गया, 2n बचा है ना. 2 minus 2 कट गया, 2n बचा. 2n square by 2, 2n square by 2. तो अल्टीमेटली आंसर क्या बचा? n square. कोई डाउट? 2 2 रिमूव हो गया, n square बचा. यहाँ तक कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर. क्वेश्चन नंबर 10. Show that a1 a2 an form an AP. Show that a1 a2 dot 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 an form an AP where an is defined as below. an कैसे डिफाइन किया है? an डिफाइन किया है 3 plus 4n. और एक बार an कैसे बताया है, और एक बार an बताया है 9 minus 5n. इस तरह क्वेश्चन क्या है ना, ये एक्चुअली जनरल टर्म ऑफ द एपी दे दिया है. जनरल टर्म ऑफ द एपी से क्या मतलब है? तुम खाली यहाँ n का वैल्यू डालो, तुमको टर्म्स मिलते जाएगा. मतलब पहला टर्म पाने के लिए 1 डाल दो अगर इसमें, तो ये वाला एक अलग एपी है, ये एक अलग एपी है. हाँ, ये एक अलग एपी है, ये एक अलग एपी है. तो 3 plus 4 into 1 7. पहला टर्म आ गया 7. दूसरा टर्म निकालो. दूसरा टर्म आया 3 plus 4 into 2, तो ये आ गया 4 to 8 plus 1 11. तीसरा टर्म निकालो 3 plus 4 into 3, 4 3 12 16 है ना. अब डिफरेंस देखो तो a1 a2 के बीच में डिफरेंस 4 का है. 11 minus 7 4, 16 minus 11, ये 16 आया तो ठीक है, तो 15 आया, सॉरी 15 minus 11 4, तो ये एक एपी है. तो शो दैट दिस फॉर्म एन एपी. सो दिस फॉर्म्स एन एपी फॉर an is equal to 3 plus 4n. नाउ यू टू चेक फॉर दिस. a1 निकालो 9 minus 5 4, a2 निकालो -1, a3 निकालो, क्योंकि 5 into 2 10 हो जाएगा, 9 minus 10 -1 बचेगा. शॉर्ट है. हाँ, तीसरा 3 5 से 15, 9 minus 15 is -6. डिफरेंस देखो -1 -4, -1 -4 -5
-6 -1, A3 - A2 मतलब कर रहा हूँ, ये मैं A3 - A2 कर रहा हूँ, ये मैं A2 - A1 कर रहा हूँ, A3 - A2 -3 -1 हो गया, -5 अगेन, तो दिस इज ऑल्सो एन AP, हो गया, डन। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द केसेस। इसका S15 निकालना है, इसका S15 निकालना है, होपफुली निकल जाएगा, सब चीज दिया हुआ है, तुमको A भी पता है, तुमको D भी पता है, इस केस में D4 है, इस केस में D -5 है, A पता है, D पता है, S15 निकालना है इस केस के लिए, इस केस के लिए। I don't think it will be difficult even after this. So we will go to question number 11. Question number 11. If the sum of the first n terms of an AP, first n terms of an AP is equal to 4n minus n square. Clear बोल रहा है, the sum of the first n terms, sum of first n terms का फॉर्मूला क्या है, Sn, Sn से रिप्रेजेंट होता है, Sn is equal to 4n minus n square. Then what is the first term, that is S1. S1 पूछ रहा है, what is the sum of the first two terms, S2 पूछ रहा है, what is the second term, similarly find the third, 10th and nth term. What is the second term, similarly find the third, 10th and nth term, A3 और A10। इतना सारा क्वेश्चन है, हमको दे दिया है Sn इज इक्वल टू इतना, तो S1 कितना होगा, अरे n के जगह पे 1 डाल देंगे, 4 - 1 3, S2 कितना होगा, 4 × 2 - 2 स्क्वायर, 8 - 4 4, S1 है ये, S2 है ये, S2 एक्चुअली क्या है, A1 + A2 है, और S1 एक्चुअली क्या है, खाली पहला टर्म का सम है, तो A1 हमको मिला हुआ है, अगर यहां से A1 लेके इसमें डाल देंगे तो A2 मिल जाएगा, क्लियर बात। S1 हमको आया 3, S1 हमको पता है पहला टर्म है सिर्फ, अरे सम ऑफ फर्स्ट टर्म, अरे फर्स्ट टर्म वो खुद होगा, S2 क्या है, A1 + A2 है, और दिया है आंसर 4। अब A1 के जगह पे मैं अगर 3 डाल दूं तो मेरे को A2 निकल आएगा, 4 - 3 1, A1 निकल आया, A2 निकल आया। अब क्वेश्चन क्या है, S1 निकल आया था, S2 निकल आया था, A2 निकल आया, A3 निकालना है, A3 निकालना है। A3 का फॉर्मूला A + 2D बोल लो, या फिर A2 + D बोल लो, उसके लिए D तो चाहिए, D कैसे निकालेंगे, A2 - A1 करेंगे तो D निकलेगा, A2 1 है, A3 है -2, तो कैसे भी करने से होगा, 1 + -2 करने से भी होगा -1, A3 आ गया -1, A10 निकालना है, A10 निकालना है तो A + 9D कर लो, A + 9D कर लो, A is 3, D is -2, तो ये हो जाएगा -18, आंसर आएगा -15। इतना ही निकालना था। What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly find third term, 10th term and nth term. तो आ गया S1 आ गया 3, S2 आ गया 4, क्लियर हो यहाँ तक। सिमिलरली फाइंड सम ऑफ, शायद थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म बोल रहा था, वो शायद सम ऑफ ये तीनों टर्म्स बोल रहा था, है ना। ठीक है, और करते हैं। वो बोल रहा था व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म आ गया। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड nth टर्म। थर्ड टर्म हम लोग निकाल लिए थे, सम ऑफ 10th टर्म शायद निकालना है, सम ऑफ 10th टर्म, थर्ड टर्म,
कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, सम ऑफ 10th टर्म निकालना है। S10 फॉर्मूला में डालेंगे, 4n माइनस एन स्क्वायर था ना, 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, 40 माइनस 100 माइनस 60। S10 अगर निकालने बोला होता, गिव मी अ मिनट नो। ऑलराइट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम अपने तरीके से तो A3 A10 सब निकाल लिए है, लेकिन क्वेश्चन में करने के लिए आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है, देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज द सेकंड टर्म। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और उसके बाद है व्हाट इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया है ना, सिमिलरली फाइंड थर्ड, टेंथ एंड nth, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, जहां थर्ड लिखा है, एंड व्हाट इज द थर्ड टर्म। मतलब आप S3 भी निकालो और A3 भी निकालो। सिमिलरली व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स और 10th टर्म भी निकालो, मतलब A10 निकालो और S10 निकालो, है ना। तो करना क्या है, S3 निकला है, S3 माइनस S2 अगर करेंगे तो हमको थर्ड टर्म निकल जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। इसके लिए हमको S2 तो फॉर्मूला डाल के निकाल लेंगे, n माइनस वो जो 4n माइनस एन स्क्वायर में 3 डाल के निकाल लेंगे, S2 भी निकाल लेंगे 2 डाल के, और फिर A3 निकल जाएगा अपना। अपने A3 को अलग फॉर्मूला से निकाले, यहाँ पे आपको ये दिखाना था कि सम ऑफ 3 टर्म्स क्या है और उसके बाद A3 निकालना था। तो क्या करना है, S3 माइनस S2। अब ये क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। मान लो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, तो S3 आया 6, S2 आया 1 + 2, 1 + 2 क्या आया 3 आया, S2 आया 3, S3 आया 6। अभी ये वाला टर्म जो कि A3 है वो कैसे निकलेगा, A3 इज इक्वल टू S2 माइनस S2 माइनस S3 माइनस S2, S3 was 6, S2 was 3, तो आ गया अपना आंसर 3। सब क्वेश्चन को उसी तरह करना है। ये पहला 10 टर्म्स का आंसर निकालने वाला था, S10 निकल जाएगा फॉर्मूला डाल के। अब 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म कैसे निकलेगा, S10 माइनस S9 करेंगे तो A10 निकलेगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्लियर है क्या, क्या डाउट है, क्लियर। Question 12. Find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integers divisible by 6. First 40 positive integer divisible by 6 starts with 6 and कहाँ होगा 6 into 40, 240. This will be the first term, this will be the last term. हमको करना क्या था, sum of first 40 terms निकालना था, S40 निकालना था। n by 2 2a plus n minus 1 into d में गिवन फिवन नहीं लिख रहा हूं, आपको समझना है क्वेश्चन। n by 2, n is 40, 40 by 2 is 20, 2a, a is the first term, 2 into 6 plus n कितना है 40 minus 1 39, d क्या है, हर एक के बीच में डिफरेंस कितना है 6 का है 6, तो S40 आ जाएगा इसको सॉल्व कर लेने से। क्लियर, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। We'll just do 2 more questions, 12 and 13, and then keep the rest for the third doubt clearing session. Number 13 and 14 we'll do just 13. Find the sum of first 15 multiples of 8. Simple question है, S15 निकालना है, first 15 multiples of 8. 8 का सबसे पहला मल्टीपल 8 है, उसका 15 नंबर वाला मल्टीपल क्या होगा 8 15 120। निकालना है सम S15 का, और एक फॉर्मूला भी है 15 by 2 a plus l कर लो चलेगा,
15/2 इंटू 128, ये भी चलेगा। 264, दो फॉर्मूला है ना, 64 इंटू 15 कर लेना, जो आंसर आएगा। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। 0 and 50 के बीच में पहला ऑड नंबर 1 है, लास्ट ऑड नंबर 49 है। सम निकालना है इसका। कॉमन डिफरेंस है अपने पास, हमारे पास कॉमन डिफरेंस है, वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एस कितना निकालना है, हमको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 1 का है, 2 का है, लेकिन पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल दी ऑड नंबर्स। कितने नंबर्स होंगे, ये कितना नंबर है ये तो नहीं पता ना। ये ए एन में एन क्या है ये नहीं पता। ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए है हमारे पास 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है अपने पास, डी 2 है। 3 और 1 के बीच में डिफरेंस 2 है, 49, which implies that 49 minus 1, 48/2 is equal to n minus 1, 2, 24, माइनस कर लेंगे प्लस 25 ऐड कर लेंगे, 25 is equal to n। तो एक्चुअली ये क्या है, ये A25 है। अब हमको पता है तो टोटल 25 टर्म्स है एपी में, तो S25 निकाल सकेंगे। S25 is equal to 25/2 A plus L 1 plus 49, 25/2 into 50, 28, 28, 625. 625 will be the answer. Clear? Up to question number 14 we have done. Next class we will see 15, 16, 17, 18, 19, 20, or else I will try to upload the video of all these questions. All right, chalo, bye, take care. Bye, sir. Thank you, sir.